दोस्तों, आज बहुत दिन बाद पहली बार YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मन में आता है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, इतने नौजवान लोगों का देश, सबसे ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर, फिर भी हम पीछे आखिर क्यों? हमारा देश महान बने। आज हम आओ इस पर विचार करते हैं। सबसे पहला, हमारी स्थिति क्या है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी आबादी एक तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी स्कीम हम बनाते हैं उसकी वजह से हम पीछे चले जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे देश को इस पर ध्यान देना होगा कि हम अपनी आबादी को कैसे कम करें। सरकार इसके लिए कानून बनाए, यह अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद है आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। ये कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, हमारे यहाँ अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और फ्री में झुग्गी झोपड़ी वाले या जो भी अनपढ़ लोग हैं उनको शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए। और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और तभी हमारा देश सुदृढ़ बन सकेगा। और इसके बाद एक पॉइंट है गंदगी का। गंदगी हमारे देश में काफ़ी है, यह भी एक सोचनीय विषय है। और इसके लिए हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि स्कूल कॉलेज में ही बच्चों को इसकी बारे में ज्ञान दिया जाए, उनसे प्रैक्टिकली सफाई कैसे देश में बढ़ाई जाए इसके बारे में ध्यान देने की बातचीत प्रोग्राम बनने चाहिए। उम्मीद है आप इस पॉइंट से भी सहमत होंगे। अगला पॉइंट है पॉल्यूशन का। हमारे देश में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और इसमें देश के हर नागरिक को अपना योगदान डालना ज़रूरी है, चाहे वो झुग्गी में रहता हो या किसी बहुत बड़े मकान में रहता हो या फैक्ट्री वाला हो या किसान हो, कोई भी हो। कोई सड़क पर कचरा ना फेंके। विदेशों में जितने भी हैं सब लोग कचरे को हाथ में उठा के ले जाते हैं और जब डस्टबिन मिलता है तब उसमें वो डाल देते हैं। तो थोड़ा हम लोगों को इस बारे में और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। एक और समस्या मेरे दिमाग में आती है, वो है ट्रैफिक सेंस। हमारे यहाँ लोगों को बहुत जल्दी रहती है हर समय। सरकार ने कानून तो बहुत बनाए हुए हैं लेकिन उसका पालन कोई नहीं करना चाहता। लाल बत्ती पार कर लेते हैं लोग जल्दी में। इससे कानून व्यवस्था खराब होती है, यातायात व्यवस्था खराब होती है, देश का नाम खराब होता है, लोगों की जान खतरे में जाती है। इसके लिए सरकार को स्कूलों में ट्रैफिक सेंस के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि जैसे एक आगे वाली गाड़ी रुक गई तो पीछे वाली गाड़ियां ऑटोमेटिक रुक जाएं, हॉर्न कम बजाएं और दाएं बाएं जो लोग बच्चे युवा गाड़ियां चलाते हैं वो भी इस पे ध्यान दें, तो लोगों की जान सुरक्षित रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसके बाद एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, ऐसा सरकार को प्रोग्राम बनाने चाहिए और बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों को सुविधा देनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफ़ी डेवलपिंग स्टेज में है, इसमें और बढ़ावा मिले। जैसे मोबाइल बने, टीवी बने, कंप्यूटर बने, लैपटॉप बने, टैब बने, ऐसे प्रोग्राम बने तो हमारा देश आगे निकल सकता है। और इसके बाद झुग्गी झोपड़ी, ये भी एक समस्या है अपने आप में बहुत बड़ी। सरकार को सस्ते में गरीबों को शहरों के बाहर जगह देनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें और झुग्गी झोपड़ी ख़त्म हो सके। और इंडस्ट्री को शहरों से बाहर जाना चाहिए, इससे सबके लिए ये हितकर है। शहरों में पॉल्यूशन कम होगा, भीड़ कम होगी। तो कुछ ये स्टेप मैंने बताए हैं, आप भी अपने कमेंट्स नीचे लिखें
और इसको हम आगे इस मुहिम को कैसे बढ़ा सकते हैं कि हमारा देश और स्ट्रॉन्ग हो, हिंदुस्तान का और दुनिया में नाम हो। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। मैं संजय गुजराल फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।